जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल टीएन क्लासेज पर। मैं हूं टीएन सर। मैथ में एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस का, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन उसका है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा है। एक इसको आप ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। ध्यान से समझना, प्रॉफिट लॉस का है ये। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आता है, ये समझना। ठीक है, चलिए जैसे ये कह रहा पहला सवाल यहाँ पे समझना, कह रहा है एक डीलर एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल को 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपए अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ट्रिक के माध्यम से इसको बता रहे हैं। ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा हम नहीं हल कराएंगे, बस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। कैसे बताएंगे? ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको हम हल करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये कह रहा है 10% लाभ पर बेचता, प्लस 10 इसी तरह रहने दी, 10% लाभ ये। ठीक है, इतना करना है सबको। ठीक है, कह रहा है यदि उसको 10% कम में खरीदता, यहां पर समझना, इसको कैसे पे लगाएंगे, x प्लस एक्स वाई बाई 100 पे रखो आप मान। ठीक है, 10% कम में खरीदता है, क्या करता है 10% कम में खरीदता। कम के लिए क्या होता है, कम में खरीद रहा है मतलब माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इसको ये 25% का लाभ होता, प्लस लाभ के लिए प्लस 25 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस 10 गुणे क्या करेंगे 25/100। अब इसको हल कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसी को हल कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 0 0 कट गया। अब इसको हल घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ भाग करेंगे -2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5% का क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल लाभ आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस 12.5% का क्या आ जाएगा, इसको लाभ आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है, इन दोनों में डिफरेंस कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। अंतर कितने का आएगा दोनों में, 12.5 में से 10 घटाएंगे तो 2.5% का अंतर आएगा। तो ये अंतर क्यों आ रहा है, ये 60 रुपए के बराबर है, ये समझो। ठीक है, ये 60 रुपए के बराबर कौन है, 2.5, और 100 क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, ये होता है। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 60 गुणे, यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा दीजिए, 1000 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 25। अब इसी को काट दीजिए, 25 चौका 100। ठीक है, 6 चौके 24, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। बस यही समझना है, इसमें क्या करना है कि 10% लाभ पर इसको। ठीक है, और इसके देखिए कह रहा है ये 10% कम और 25% का लाभ, इसको x प्लस वाई पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5% का ये लाभ आएगा। बस इसका अंतर कर दीजिए, अंतर कितने का आ जाएगा, 2.5% का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसी 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100% क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, ये काट देंगे क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और, चलिए दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह लगा सकते हैं, इसी तरह जैसे यू बता है उसको भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है। ठीक है, प्लस ये 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, प्लस 5% ये लिख दीजिए। ठीक है, और कह रहा है यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदता होता तो 2 रुपए कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे ये, अब ये भाग ये। ठीक है, 5% कम और 10% का लाभ, इसको किस पे रखेंगे, x प्लस वाई बाई 100 पर रख दो आप। ठीक है, 5% कम पे खरीद रहा है -5। ठीक है, 10% का लाभ प्लस 10 प्लस माइनस गुणा -5 गुणे 10/100, यही तो हो जाएगा। अब यहां से काट दीजिए, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा, माइनस इसका भाग करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0.5, यही तो आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका अंतर कितना आ जाएगा, 4.5%, यही तो आएगा। ठीक है, 4.5%, ये क्या हो जाएगा 4.5% का ये क्या आ जाएगा लाभ। क्या करना है, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है आपका, अंतर डिफरेंस कितने का आ रहा है, अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 0.5% अंतर आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 रुपये के बराबर। ठीक है,
₹2 के बराबर कौन 0.5 तो 100%। अब इसी को काट दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका कास्ट प्राइस मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 ये हो जाएगा बटे 5 एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 दूना 10। अब इसी को हल कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 दूना 4 कितना आ जाएगा आपका 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 400 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। 400 रुपया मतलब 20 करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस यही समझना है, इसमें और कुछ नहीं है सवाल में, इसको चुटकियों में लगा सकते हैं, बस नियम कानून आप जानते रहेंगे, प्रैक्टिस करे रहिए बस। ठीक है, चलिए एक सवाल और, चलिए इसी टाइप का ये भी है, इसको भी ध्यान से सब लोग लगाएंगे, ध्यान से पढ़ना और इसको भी आप लगा सकते हैं, ध्यान से पढ़े पढ़ो। कह है पूजा को एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है, 20% का लाभ होना है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपए कम पर बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। इसको भी आप लगा सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ के लगाइए। ठीक है, चलिए कह रहा है पूजा को एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है, पूजा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, प्लस 20% ये लिख दीजिए, ये इतना तो कर दीजिए। कह रहा उसे 10% कम में खरीदा होता, तो इसको बताएं अभी किस पे रखेंगे x + y बटे 100। अब इसी पर रख दीजिए 10% कम में खरीदा होता -10। ठीक है, और कह रहा है 20% का लाभ होता +20। ठीक है, प्लस माइनस गुणा क्या होता है -10 गुणे 20/100। अब इसी को हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी तो ये कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया +10 - 2 कितना आ जाएगा 8% के क्या आ जाएगा ये लाभ आ जाएगा। ठीक है, ये 8% यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है, 8% ये लिख दीजिए। तो ये देखिए दोनों लाभ लाभ है, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका डिफरेंस 20 में से 8 घटा देंगे, 20 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। ठीक है, ये 12% किसके बराबर हो जाएगी ये 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर 30 किसके 12 के, तो 100 क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब यही ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है। अब इसी को काट दीजिए 3 चौके 12। ठीक है, 4 से काट दीजिए 25। ठीक है, कितना आ जाएगा 250 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 रुपये आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो क्या करना है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसको लगाइए आप लोग चौथे नंबर को। इसी तरह ए भी है, इसको भी लगा दीजिए, एकदम सिंपल है, ध्यान से यहां समझना। कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, चलिए यदि उसने 20% कम में खरीदी होती तो 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको भी लगा दीजिए। कह रहा 20% लाभ पर बेचा होता प्लस 20% क्या आ जाएगा ये लाभ आ गया। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए। अब इसके बाद कहानी क्या करना है इसी पर रख दीजिए आप। ठीक है, कह रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदा होता -20। ठीक है, और यहाँ कह रहा 25% के लाभ पर बेचा होता +25 प्लस माइनस गुणा -20 गुणे 25 बटे 100। अब इसी को हल कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को काटेंगे 25 चौका 100 4 पंजे 20 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए, अब ये देखिए ये कितना आ गया +5 -5 कितना आ गया ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे डिफरेंस कितने का 0 का, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 20% का डिफरेंस आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये 5 रुपए के बराबर। ठीक है, ये 5 रुपए किसके बराबर 20% के बराबर, तो 100 क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है। अब इसी को काट दीजिए। ठीक है, 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा आपका 25 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 25 रुपये आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, समझ में आ रहा है तो क्या करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब इसको लगा करके आप लोग बताएंगे 5वें नंबर को, ध्यान से लगाइए ये भी, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी लगा करके बताएंगे सभी लोग, चलिए लगा करके सब लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए इसको लगाकर बताइए, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती तो उसे 10.50 रुपए कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य पूछा है, मतलब कास्ट प्राइस पूछा है। बस उसी तरह जैसे पिछला सब सवाल बताया उसी टाइप के ये भी सवाल है, ध्यान से लगाना है, FCI में आया है 2024 में, ठीक है। देखिए कह रहा 20% लाभ पर बेचा होता प्लस 20% का लाभ, ये तो लिख दीजिए इतना। फिर इसके बाद कहानी क्या पता है, x + y + xy बाई सक्सेसिव पर रख दीजिए आप, ठीक है। कह रहा है उसे कितने में 25% है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये 25% वाला भाग ही लिखना है, बस ये 25%, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा आपका 20% कम कीमत पर, कम भी करा तो -20, ठीक है। और इसे कह रहा है कि उसे 30% का लाभ प्लस 30, ठीक है, प्लस माइनस गुणा क्या होता है -20 × 30/100, इतना तो सबको आना चाहिए, ठीक है। कितना आ जाएगा +10 -6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4% का लाभ, ठीक है। ये क्या करेंगे 4% का लाभ, ये दोनों में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, यहाँ पे 21% का डिफरेंस आ रहा है, तो ये किसके बराबर 10.50 के बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। तो 100 कर दीजिए, आपका क्रयमूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा, मतलब 1050 किसके 21 के। अब इसी को काट दीजिए, 21 पंजे 105, ठीक है, कितना आ जाएगा 50 रुपये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 रुपये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए एक सवाल ये, ठीक है, ये आप ये एक सवाल ये बताएंगे, इसके बाद एक सवाल आपके लिए देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका एक सवाल ये, चलिए अब इसको हल करके बताएंगे 7वें नंबर 8वें नंबर। चलिए ध्यान से समझना इसको। तरह एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक बेचता है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम कीमत पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 सही 3/4% का अधिक लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य। जैसे पिछला सवाल है इसी तरह इसको भी लगाना, ठीक है। कह रहा 10% + 10 ये लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है यदि उसे, अब इसका कहानी वही बता है, x + y + xy बाई 100 पे रख दीजिए आप, ठीक है। कह रहा है यदि उसे 4% कम में खरीदी होती -4 तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता, 18 सही 3/4, ठीक है, 18 सही 3/4, तो क्या लिख सकते हैं 18 सही 3/4, ठीक है, प्लस माइनस 4 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते हैं 18 चौके 72 3 75/4 गुणे क्या लिख सकते हैं 100, वही तो लिखा जाता है। अब इसी में काट दीजिए 4 और 25 3 या 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा -4 प्लस 18 प्लस इसको देखिए इसी लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, -3/4 प्लस माइनस ये कड़ी आएगा, फिर 18 में से 4 गया कितना आ जाएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 14, इसमें अंतर कितने का आ रहा है 4% का डिफरेंस आ रहा है, तो ये किसके बराबर 6 रुपये के बराबर, 6 रुपये किसके बराबर 4 के, तो 100 के बराबर कर दीजिए, 4 से काट दीजिए कितना आ जाएगा ये 25 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा 150 रुपये, इसका आंसर बन जाएगा, कितना बन जाएगा 150 रुपये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए, ठीक है, ये सवाल आपके लिए, इसका आंसर सभी लोग, ये आपके लिए SW है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं।
कितने लोग इसको आता है, कितने लोग इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। आपके लिए हेल्प है कि हानि है, ठीक है। चलिए, बस यही समझना हेल्प है कि ये आपके फायदा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, सभी को थैंक यू देखने के लिए।